Today we will discuss about CPM composite strength testing machine. This is CPM and this is the whole setup of concrete testing machine. So how do we test? I discussed in the previous video with this type of notes. So you can watch my previous video as well. So let us discuss about this. So पेन वो एक ले आओ क्यूब और एक स्लम फोम ले आओ, ठीक, इसको फटाफट लेके आओ। तो कब तक हम लोग देखेंगे क्यूब का टेस्ट कैसे करना है। देखो क्यूब हमने कास्ट करके 24 आवर्स के लिए 90 डिग्री ह्यूमिडिटी पर हमने पिछले वीडियो में बताया वो डिटेल में। तो आपको बहुत डिटेल देखना है तो पिछला वीडियो देखें। तो ये मोल्ड जो है, मोल्ड की सहायता से हमने क्यूब कास्ट कर लिए हैं। क्यूब कास्ट करने के बाद आप देखेंगे ग्रेड लिखा हुआ है M40 का, ये इसका लोकेशन है। इस लोकेशन पर हमारा स्ट्रक्चर जहाँ कंक्रीट फोरिंग हुई है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी वाइज कैसे कास्ट करना है वो भी पिछले वीडियो में है। तो हमने सारे क्यूब कास्ट करा के वहाँ से उठा लिए। उठाने के बाद इसको डिमोल्ड किया। डिमोल्ड करने के बाद 7 डेज और 28 डेज दो जो है स्टेज में इसको टेस्ट करना होगा। तो 57 डेज का पहले कर चुके हैं अभी, तो अभी हम लोग पूरा सिर्फ 28 डेज का है, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका वेट करेंगे। वेट करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 8386 ग्राम। तो इसको हम नोट करेंगे। तो इस टाइम नोट करेंगे और इसको CTM मशीन में प्लेस करेंगे। इसका अगर देखा जाए जो सिस्टम है, ये आपका स्क्रू जैक और नीचे है ये आपका हाइड्रोलिक जैक, और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। यहाँ से जो है प्रेशर जो है हाइड्रोलिक प्रेशर हम घटाते हैं, बढ़ाते हैं या इसमें इनपुट देते हैं प्रेशर का। तो ये क्या होता है, ये कॉम्प्रेसिव लोड जनरेट करता है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में कॉम्प्रेसिव लोड का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इस पेज में देखिए हमने इसमें बनाया है। तो कॉम्प्रेसिव लोड क्या है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ जो लोड होता है वही जो कॉम्प्रेसिव लोड होता है। तो देखिए इस टाइप से ये दबाएगा, तो दिस इज कॉम्प्रेशन। तो यही काम करता है। ये नीचे से हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा उठता है और ये जैक जो है ऊपर से फिक्स रहता है। तो दोनों एक कॉम्प्रेसिव लोड जो लगाते हैं, और किस एरिया में लगाएंगे तो ये सरफेस होगा। तो एरिया ऑफ लोडिंग शुड बी दिस, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से लोड लेकर के, क्योंकि ये मशीन है इसी के हिसाब से हमारा सेटअप है। तो इसमें लोड और स्ट्रेंथ हमको डायरेक्ट बता देता है। तो अब क्यूब लगाएंगे, एक क्यूब लगाते हैं और देखते हैं इसका 28 डेज टेस्टिंग है क्या स्ट्रेंथ आता है। 28 डेज कैसे है, इसकी डेट आप देख कर पता लगा सकते हैं। देखिए ये 11/4/2023 इसका कास्टिंग डेट है। तो चौथा महीना हमारा 30 दिन का होता है। तो आज 9 तारीख है, तो 28 दिन कंप्लीट हो रहा है ना सर। ये हमारी क्वालिटी टीम है। तो 28 दिन कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लगाने में एक चीज़ का ध्यान रखना कि चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो ये लोग एक्सपर्ट हैं, अपना लगा करके आपको सिखा देंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इसका लो हो गया। देखिए रेट ऑफ लोडिंग 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमें जो है डिस्क्राइब किया हुआ था। तो देखिए अभी 3689 ही है आपका, नियर अबाउट 50 के आसपास आना चाहिए, 52 53। तो ये अच्छा स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है 53.52। यहाँ पर लोड देखिए 1204.2 किलोमीटर है, 1204.2 किलोमीटर पर हमको इतनी स्ट्रेंथ 53.52 न्यूटन पर mm² इस क्यूब की स्ट्रेंथ है। मतलब ये कंक्रीट जहाँ प्लेस किया गया होगा वो इतने की स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद दे देगा। तो चूँकि M40 का क्यूब है तो इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 40 होती है। तो 40 से हमको ज़्यादा मिलना था, मोर देन 100%। तो इट इज़ ओके। एक दूसरा लगाते हैं, लगा दूसरा क्यूब लगा। ये दूसरी आईडी का है, तो एक आईडी का एक साथ हम तोड़ेंगे तो थोड़ा सा हमें नोट करने में आसानी होगी।
हाँ 114,048 देखिए सेम, हाँ ठीक है, ठीक है लगा। तो ये लोड 52, देखिए पिछले क्यूब का स्ट्रेंथ 53 समथिंग आया, इसका 52, मतलब हमने कंक्रीट बहुत अच्छा किया है। तो इसका मतलब कंक्रीट कास्टिंग भी अच्छी हुई है और इसको प्रेसिंग भी अच्छी तरीके से किया गया। तो इसलिए ये कोई डाउट वाला चीज़ नहीं है। जो हम टेस्ट करना चाह रहे थे, क्या 28 डेज में अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या उससे अधिक स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो यह सीरीज होके गेन कर रहा है। इसी तरीके से हम सारे क्यूब को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद एक फॉर्मेट में बनाएंगे। तो अभी सारे क्यूब को हम टेस्ट करके फॉर्मेट में बनाते समय भी आपको बना करके दिखाएंगे। क्यूब टेस्टिंग चल रही है, अगर कॉम्पिटिशन टेस्टिंग की हम बात करते करते उसके लिए इन मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मोड देखिए 15 सेंटीमीटर हाइट में है, 15 सेंटीमीटर डेप्थ में है, 15 सेंटीमीटर लेंथ में है। तो ये 15 बाई 15 बाई 15 का क्यूब है। इसमें हम 3 लेयर्स में इसको भरते हैं, 1 लेयर, सेकेंड लेयर एंड लास्ट लेयर। और सब में जो है इसी रॉड से 35 टाइम्स इस लेयर में टैंपिंग करेंगे और टैंपिंग करने के बाद ऊपर से एक ग्रीसर लेकर के फ्रीज कर देंगे। और इस टाइप की जो मार्किंग है, जिस चैनल पे हम जिस लोकेशन पर कंक्रीट हम कास्ट कर रहे हैं कि वो मार्किंग करके छोड़ देंगे और 24 घंटे के बाद इसको खोल करके क्यूरिंग के लिए डाल देंगे। इसका क्या प्रोसीजर पिछले वीडियोज़ में आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कास्ट करने के पहले क्या स्लम्प होना चाहिए, उसके लिए हमको स्लम्प कोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्लम्प कोन से हम स्लम्प टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम 40 ग्रेड की स्लम्प हमने 120 mm डिज़ाइन करके रखा हुआ है, तो कंक्रीट जब भी लोकेशन पर डिस्पैच होगी तो 120 mm स्लम्प हमारा होना चाहिए। स्लम्प आएगा तो प्लस माइनस 5 mm 10 mm हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 120 एग्जैक्ट होना चाहिए। बाकी रेंज जो है वो 90 से 120 का है। तो डिज़ाइन चूँकि हमने 120 का किया तो उसी के आसपास हम अपना मेंटेन करके रखते हैं। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर इसका ऊपर का डाया है और 20 जो है इसका सेंटीमीटर नीचे का डाया है। और इसकी जो हाइट है ये 300 यानी 30 सेंटीमीटर की है। तो इसकी सहायता से हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। स्लम्प टेस्ट को भी करने के लिए सिर्फ 3 लेयर्स में भरेंगे, 1 2 3 सेम जैसे इसमें टैंपिंग एनर्जी है वैसे टैंपिंग एनर्जी इसमें देती है 35 टाइम्स इस लेयर। अब उसके बाद ट्यूब कास्ट करके हम क्यूरिंग पीरियड पूरा करेंगे। क्यूरिंग पीरियड पूरा करने के बाद देखिए यहाँ पर ट्यूब टेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम सारे क्यूब की टेस्टिंग करेंगे लोकेशन वाइज और उसका जो है रिपोर्ट हम एक अपने फॉर्मेट में बनाएंगे और वो फॉर्मेट हमने प्रिंट करा करके रखा हुआ है। तो अभी हम एक एक करके फॉर्मेट में जैसे जैसे रिपोर्ट बनाएंगे वो आपको हम एक बार दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, क्यूब खोलते और बंद करते समय इनके साइज़ को मेंटेन रखना है। वो हमने वीडियो में भी बताया हुआ है कि जैसे इनका डायमंड साइज़ क्या होना चाहिए। तो डायमंड साइज़ कितना होना चाहिए, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और जो रूट में आएगा तो वो वैल्यू उससे जो ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। 0.02 mm का डिफरेंस होना चाहिए। तो 212.1 समथिंग इसका डायगोनल है और ये 15 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप अपना तरीके से कर सकते हैं, या तो स्केल से कर लें या तो वर्नियर स्केल से कर लें या कोई छोटा सा गेज लगा लें। ये आपका टैंपिंग रॉड है। टैंपिंग रॉड आपका ये 600 mm डाया का होता है, 600 mm लेंथ का होता है, 16 mm डाया होना चाहिए आपका। और ये माइल्ड स्टील का होना चाहिए। नीचे का जो एज है आपका ये बुलेट टाइप का होना चाहिए ताकि जो है टैंपिंग इसकी अच्छे से हो जाए। देखिए 2 रॉड है हमारे पास, दोनों का एंड देखिए बुलेट टाइप का, तो इस टाइप का होना चाहिए। तो ये ना जो है क्या प्रिकॉशन लेने हैं। रिपोर्ट जब हम बनाएंगे तो हम आपको फिर रिपोर्ट में शेयर करेंगे।
अभी हमने सारा क्यूब जो है टेस्ट किया। तो स्टार्टिंग से जब आप वीडियो देखेंगे फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि उसको थ्योरेटिकली देखा, इन चीज़ों के नोट्स बना करके कि क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल अप्रोच किया। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या, जब हमारे लैब में रूटीन टेस्ट होता है तो हमने उसी को ले लिया। अब उसको करने के बाद, प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद आगे उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे कंसल्टेंट के लिए या क्लाइंट के लिए, तो डेली के रूटीन का जो है क्यूब टेस्ट का रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो एक मैं बना के दिखाता हूँ। तो जैसे हमने गर्डर का किया था 114-048 याद होगा, वीडियो में 2 क्यूब हमने इसलिए नहीं दिखाया, 2 इधर ही दिखाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए 2 जैसे तोड़ा वैसे सारे तोड़ने हैं। तो आईडी वाइज जैसे 114-048 ये गर्डर है, तो 28 डेज का आपके सामने हमने, तो देखिए ये सारा जो है बाद में टेस्ट हुआ। तो ये इस आईडी का क्यूब हमने तोड़ा था। ये पहले से एक सर तोड़ रहे थे हमारे जो भी लैब के लोग हैं, तो हम पहुँचे तो ये यहाँ से हमने शुरू किया था टेस्टिंग 53, 52 दो हमने आपको टेस्ट करके दिखाया, उन्होंने ये सारा पूरा किया। तो एक का मैं 28 डेज का जैसे इसमें आपको फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन हम 7 डेज का एक शीट में करते हैं और 28 डेज का दूसरे शीट में करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस तरीके का फॉर्मेट कुछ होता है हमारा। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट है और ये NHI हमारा क्लाइंट है, सुपरविजन कंसल्टेंट ऐसे है, कॉन्ट्रैक्टर हम खुद KCC बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट हमने सेट करके रखा है। आप अपने तरीके से या जैसा आपका कंसल्टेंट या क्लाइंट रिकमेंड करेगा उस हिसाब से आप फॉर्मेट सेट करेंगे। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी को ही लगभग सब लोग करते हैं। तो 7 डेज हम चूँकि पहले टेस्ट कर चुके होंगे, तो कास्टिंग डेट देखिए इसकी क्या थी। तो डेट ऑफ कास्टिंग हम 11/4/2023 और ये टेस्टिंग 28 डेज कब होगा, 9/5 को होगा। तो 9/5/2023। अच्छा वेट देखिए, ये जो है अब क्यूब आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा सीरियल नंबर है। तो कितने क्यूब किए हम 28 डेज में, वो सीरियल नंबर 1 2 3 करके हम मेंशन कर देंगे। अब क्यूब आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ कि टोटल कितने क्यूब कास्ट हुए। तो देखिए 6 और +3 7 डेज में टेस्ट, मतलब 9 क्यूब कास्ट हुए थे। तो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 डेज में टेस्ट हुए। तो अभी 4 नंबर, तो ये आइडेंटिफिकेशन 4। तो चौथा क्यूब का वेट जो है आपका कितना है, 8412 ग्राम। अब देखिए इसका साइज याद ही होगा आप लोग को, 150 × 150 × 150। वॉल्यूम आपका 3375 आता है। और डेंसिटी क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, सेम वही जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं फार्मूला वही होता है। तो इस हिसाब से हम इसकी डेंसिटी लिख देंगे। तो देखिए 8412 डिवाइडेड बाई 3375, देखिए तो 2.492 हमारे कंक्रीट की डेंसिटी 2400 से ऊपर होनी चाहिए। तो 2492 में बहुत अच्छी कंक्रीट है। तो अब देखिए मैक्सिमम लोड इसमें कितना आया, ये देखिए रजिस्टर में हमने लिखा था। तो 1068.5। तो स्ट्रेंथ इसकी डायरेक्ट हमको CTM में मिल जाती है, तो 47.49। इसी टाइप से हम सारा लिखते जाएंगे। अब ये 5वां क्यूब है, तो इसका वेट है आपका, ये सारा चीज़ सेम रहेगा। वेट 8388 और ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ये आपका क्या आएगा, ये आप कैलकुलेट करिएगा। ये 1200 कैलकुलेट करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो फिर अपने रिपोर्ट से मैं मिलाऊंगा कि आप लोग करके भेजे हैं तो मैंने सही किया है कि नहीं किया है। मगर मेरे से गलती हुई रहेगी तो मैं आपके कमेंट बॉक्स से देख करके उसको सुधार लूँगा। तो 5, इसके बाद 6वां, ऐसे ही करके जो है हम बनाएंगे। एक कंप्लीट में बना देता हूँ, देखिए फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। तो हमने जो है एक पूरा फॉर्मेट बनाया गर्डर के क्यूब की टेस्टिंग के लिए। 7 डेज का रिपोर्ट पहले ही बन चुका था, जब उसका 7 डेज आ रहा होगा। अभी हमने 28 डेज का जो टेस्ट आया था उसको लिए। तो हमने 4था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां क्यूब, मतलब इस गर्डर के एनालिसिस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एनालिसिस के लिए हमने 9 और 3 12 क्यूब कास्ट किए, जिसमें 1 2 3 आइडेंटिफिकेशन के क्यूब को हमने 7 डेज में किया। रेस्ट ऑफ दिस क्यूब्स हमने जो है 28 डेज में इसका टेस्ट किया। तो 6 क्यूब इसमें आए। तो आप देखिए ये सारे के उनके वेट रहे हैं।
और ये डेंसिटी आई है, ये ऑब्जर्व लोड हमको डायरेक्ट CTM में और स्ट्रेंथ मिल गई। इन तीन क्यूब का हमने एक सेट, 3 क्यूब को हम एक सेट मानते हैं। अभी जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम कितने क्यूब कितने मटेरियल के लिए कास्ट करेंगे, तो उसमें सेट वाइज बात हो रही थी कि 3 क्यूब का एक सेट होगा, तो वो उसी का एवरेज हम लोग इधर भी लेते हैं। तो 3 क्यूब का हमने एवरेज लिया, तो एवरेज में देखिए 51.19, 52.56। तो कहने का मतलब M40 की जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, मिक्स डिजाइन स्ट्रेंथ, तो वो मोर सेक्शन 600 के हिसाब से 52 होना चाहिए मिक्स डिजाइन के टाइम में, और उसको भी हम लोग लगभग अचीव कर पा रहे हैं। ये 40 जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे अधिक होना चाहिए रूटीन टेस्ट के लिए, लेकिन मिक्स डिजाइन जब हम करते हैं वो तो 52 होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी कंक्रीटिंग की अच्छी होगी, तो आप धीरे धीरे मिक्स डिजाइन की स्ट्रेंथ की तरफ जो है बढ़ते जाएंगे। तो देखिए अब अच्छे तरीके से इसका प्लेसमेंट हुआ और सब सारी चीज़ें अच्छी रही, तो वो डिजाइन स्ट्रेंथ भी हमको अचीव हो रही। कहने का मतलब 40 से कम नहीं, मोर देन 100% आ रही, इट इज़ गुड। तो इस तरीके से हमारा जो है एक क्यूब का रिप्रेजेंटेशन रहता है। थोड़ी सी चीज़ें और आपको हम फटाफट बता देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। एक चीज़ ये है कि हमने देखा, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चूँकि है क्या, कॉम्प्रेसिव लोड पर यूनिट एरिया। तो एरिया जो है हमारा 15 × 15 यानी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अगर इसका देखा जाए तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी को जो है हम एक थंब रूल बना लेते हैं 22.5 कैसे, लोड पर यूनिट एरिया। तो पहले का अगर हम ले लें, तो चूँकि डायरेक्टली ये CTM में हमको मिल जाता है, तो बहुत कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा, सही आया कि नहीं आया, ये कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, तो हम अपनी रिपोर्ट भी करेक्ट कर लेंगे। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू, नेवर नाइस डे।